नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर आपका मित्र आज उत्तराखंड जीएस सीरीज़ के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास से संबंधित उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन से। 1857 की क्रांति के बाद संपूर्ण देश में जब स्वतंत्रता की आग फैल गई तो उत्तराखंड भी हमारा इस आग से अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता की ये आग फैली। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित लगभग 40 प्रश्नों को। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। प्रत्येक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आयोजित करवाए, चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग करवाए या अन्य परीक्षाएं आयोजित हो, सभी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो में आए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करने की कोशिश करें, नोट्स बनाते चलें। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो समय को व्यर्थ गवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय कुमायूं का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय कुमायूं का कमिश्नर कौन था? यह कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन हैं V.W. ट्रेल, ऑप्शन बी J.H. वेटन, ऑप्शन सी सर हेनरी रैमजे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रैमजे। 1857 की क्रांति के समय कुमायूं का कमिश्नर सर हेनरी रैमजे था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 51, जो कहता है 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना करने वाला कौन था? यह समाज कल्याण अधिकारी 2017 की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, ऑप्शन बी हर्षदेव ओली, ऑप्शन सी देव सिंह दानू और ऑप्शन डी कालू सिंह मेहरा। तो प्रश्न नंबर 51 क्या जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कालू सिंह मेहरा। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना करने वाले कालू सिंह मेहरा थे। कालू सिंह मेहरा के बारे में थोड़ा सा बताते चले। इन्हें उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। कालू सिंह मेहरा उत्तराखंड के बिसुंग पट्टी के ठाकुर थे। विसुंग पट्टी वर्तमान में चंपावत जिले के लोहा घाट के आसपास स्थित है, यह इसकी अवस्थिति है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 52, जो कहता है उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? इसके बारे में हमने जस्ट अभी आपको बताया। ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी राम सिंह धोनी, ऑप्शन सी कालू सिंह मेहरा और ऑप्शन डी हरिप्रसाद टमटा। तो प्रश्न नंबर 52 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालू सिंह मेहरा को उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जो कहता है कि काली कुमायूं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए कालू सिंह मेहरा, ऑप्शन बी हर्षदेव ओली, ऑप्शन सी घनानंद जोशी और ऑप्शन डी रामदयाल। तो प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालू सिंह मेहरा को काली कुमायूं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, जो कहता है बिसुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर मैं अभी बता चुका हूँ। ऑप्शन है हमारे ए
चंपावत, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी केदारनाथ। तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चंपावत। बिशुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा चंपावत जनपद से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 55 जो कहता है कुमायूं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है किस किस को। नंबर 1 डिबेटिंग क्लब, नंबर बी अल्मोड़ा अखबार, नंबर सी ए और बी दोनों, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। कुमायूं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय डिबेटिंग क्लब और अल्मोड़ा अखबार दोनों को दिया जाता है। डिबेटिंग क्लब की अगर बात करें तो ये 1857 ईस्वी में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना चंद राजा भीम सिंह की अध्यक्षता में बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। और अल्मोड़ा अखबार की अगर बात की जाए तो 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ और यह प्रकाशन बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल और विष्णुदत्त जोशी और बाद में बद्रीदत्त पांडे ने 48 वर्षों तक इनका संपादन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है, ये इन लोगों के द्वारा किया गया। तो कुमायूं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का श्रेय इन दोनों को जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 जो कहता है अल्मोड़ा ज़िले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। ये कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1876 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 56 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा ज़िले में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 57 जो कहता है किस वर्ष कुमायूं को अल्मोड़ा व नैनीताल जिले में बांट दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी 1891 ईस्वी और ऑप्शन डी 1897 ईस्वी। तो प्रश्न नंबर 57 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1891 ईस्वी में कुमायूं को अल्मोड़ा व नैनीताल दो जिलों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 58 जो कहता है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। कनिष्ठ सहायक 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वर्ष 1902 में, ऑप्शन बी वर्ष 1901 में, ऑप्शन सी वर्ष 1905 में और ऑप्शन डी वर्ष 1918 में। तो प्रश्न नंबर 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1901 ईस्वी में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। गढ़वाल हितकारिणी सभा के विषय में बात की जाए तो 1901 में इसकी स्थापना हुई और 1905 ईस्वी में गढ़वाली मासिक पत्र गढ़वाल संघ ने प्रकाशित किया था जिसके संपादक गिरिजानंद नैथानी जी थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 59 जो कहता है गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। यह उत्तराखंड बीडीओ 2018 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए डाडा मंडी, ऑप्शन बी गुजड़ू, ऑप्शन सी सियासैड़ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजड़ू। गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। यह स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है और वर्तमान में इसे सल्ट नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सल्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो गुजड़ू के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल का बारदोली वर्तमान में क्या है, तो उसका आंसर सल्ट रहेगा। यहाँ पर 1942 ईस्वी में राम प्रसाद नौटियाल ने किसानों को एकत्र कर एक आंदोलन चलाया जिसे गुजड़ू आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, उन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 60 जो कहता है वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 60 का जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विक्टर मोहन जोशी, ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत और ऑप्शन डी चिरंजी लाल।
तो प्रश्न नंबर 60 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से वर्ष 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। गोविंद बल्लभ पंत या जिन्हें जीवी पंत शॉर्ट में बोलते हैं, इनके बारे में लगभग हर कोई जानता है। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1957 ईस्वी में जीवी पंत को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ये 3-4 पॉइंट इनसे रिलेटेड बन सकते हैं जो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 61 जो अन्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1910 में, ऑप्शन बी वर्ष 1911 में, ऑप्शन सी वर्ष 1912 में और ऑप्शन डी वर्ष 1915 में। तो प्रश्न नंबर 61 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 जो कहता है वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी नित्यानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने, ऑप्शन सी चिरंजी लाल और ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो इस प्रश्न का 62वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने 1913 ईस्वी में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक एक आर्य समाज के सन्यासी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और हिंदी साहित्यकार भी थे। ज्वालापुर स्थित सत्य ज्ञान निकेतन नाम का जो पुस्तकालय है उसके संस्थापक थे, जिसे अब काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संचालित किया जाता है। तो सत्यदेव परिव्राजक से संबंधित भी कई प्रश्न बन सकते हैं जिनके विषय में मेरे द्वारा व्याख्या कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 63 जो कहता है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी यूके पीसीएस प्री 2006 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी वर्ष 1911 में, ऑप्शन सी 1914 में और ऑप्शन डी 1920 में। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 1914 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में होम रूल लीग की स्थापना करने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है और इसका मुख्यालय मद्रास में है। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की गई थी। उत्तराखंड में होम रूल लीग की जो शाखा थी उसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुई और इसके जो संस्थापक सदस्यों में मोहन जोशी, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 64 जो मैंने अभी व्याख्या की उसी से संबंधित है। कहता है होम रूल लीग अल्मोड़ा के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ऑप्शन ए मोहन जोशी, ऑप्शन बी चिरंजी लाल, ऑप्शन सी हेमचंद और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हम अभी कर चुके हैं। ये तीनों ही सदस्य होम रूल लीग अल्मोड़ा की शाखा के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 65 जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यूके पीसीएस मेंस 2006, 2004 और सींचपाल 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। कुमायूं परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 65 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 1916 ईस्वी में कुमायूं परिषद का गठन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने नोट्स में इसको शामिल करते चलिए। कुमायूं परिषद का गठन 1916 ईस्वी में हरगोविंद पंत जी द्वारा किया गया जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है
प्रश्न नंबर 66 जो कहता है कुमायूं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। यह कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1918 अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी वर्ष 1917 नैनीताल में, ऑप्शन सी वर्ष 1917 अल्मोड़ा में और ऑप्शन डी वर्ष 1918 नैनीताल में। तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1917 अल्मोड़ा में कुमायूं परिषद का पहला अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 67 जो कहता है वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया भी है। ऑप्शन ए इंद्रलाल शाह द्वारा, ऑप्शन बी जयदत्त जोशी द्वारा, ऑप्शन सी मोहन जोशी द्वारा और ऑप्शन डी चंद्रलाल शाह द्वारा। तो प्रश्न नंबर जो 67 है उसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, जयदत्त जोशी जी द्वारा वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमायूं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 68 जो भी एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है और वैयक्तिक सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है कि अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी ने, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत ने, ऑप्शन सी कालू सिंह मेहरा ने और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो प्रश्न नंबर 68 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। 1937 ईस्वी में शांतिलाल त्रिवेदी जी ने अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। आज भी यह स्थान महात्मा गांधी की स्मृति में बनी धरोहर से हमें प्रेरित कराता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 69 जो कहता है बैरिस्टर मुकुंदीलाल व अनुसुईया प्रसाद के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिलेटेड अपकमिंग वीडियो एग्जाम्स। ऑप्शंस, ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 69 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1918 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल व अनुसुईया प्रसाद जी के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 70 जो कहता है कांग्रेस के किस प्रसिद्ध नेता ने वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 71 जो कहता है गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम प्रारंभ कब की थी। ये यूकेपीसीएस 2006 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए जून 1929 में, ऑप्शन बी जुलाई 1929 में, ऑप्शन सी अगस्त 1931 में और ऑप्शन डी अक्टूबर 1931 में। तो प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून 1929 में गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी ने जून 1929 में कुमायूं पर्वत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान गांधी जी जो बागेश्वर जनपद में कौसानी की शांत पहाड़ियों पर रुके थे और जिसकी तुलना महात्मा गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड से की थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने नोट्स को तैयार करते चलें। इतना अगर आप करते हैं तो भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तराखंड जीएस से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ आपको
100% सफल होने की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 72 जो कहता है गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित हैं। ये भी यूकेपीसीएस 2006 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए ज्योतिराम कांडपाल, ऑप्शन बी भैरव दत्त जोशी, ऑप्शन सी खड़क बहादुर और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा के दौरान ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़क बहादुर ये सभी सत्याग्रही उत्तराखंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 73 जो कहता है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में किस रियासत को छोड़कर जगह जगह तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन ए टिहरी रियासत, ऑप्शन बी गढ़वाल रियासत, ऑप्शन सी कुमायूं रियासत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 73 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए टिहरी रियासत को छोड़कर उत्तराखंड में जगह जगह तिरंगा फहराया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। टिहरी रियासत उस समय राजा सुदर्शन शाह वहाँ के राजा थे और सुदर्शन शाह जी जो थे उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता से गोरखाओं के शासन को समाप्त करवाया, इसलिए वो अंग्रेज़ों के अधीन थे और उनके द्वारा सिर्फ तिरंगा नहीं फहराया गया था अपनी रियासत में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 74 जो कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। ये यूकेपीसीएस मेंस 2009 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी कौसानी और ऑप्शन डी हरिद्वार। तो प्रश्न नंबर 74 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कौसानी। बागेश्वर जिले के कौसानी नामक स्थान पर गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान कई दिनों तक रुके थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 75 जो कहता है निम्न में से किस स्थान को गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है। इस प्रश्न का आंसर मैं अभी पहले बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर हम इसे देखते हैं। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी कौसानी, ऑप्शन सी कोटद्वार और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो प्रश्न नंबर 75 का सही आंसर है ऑप्शन बी कौसानी को महात्मा गांधी जी ने भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 76 जो कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कब चलाई गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी। ये उत्तराखंड वीडियो 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए डाडा मंडी, ऑप्शन बी गुजड़ू, ऑप्शन सी जय हरीखाल और ऑप्शन डी खैरासैंड। तो प्रश्न नंबर 76 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डाडा मंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु पहली बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 77 जो कहता है पेशावर कांड के नायक, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, नाटक लिखा है लेकिन यहाँ नायक होना चाहिए। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कनिष्ठ सहायक 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कब मना कर दिया था। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन बी 13 मार्च 1930 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1930 को और ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1930 को। तो प्रश्न नंबर 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के नायक के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने भारतीय निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 78 पेशावर कांड के हीरो कौन थे। यह सचिवालय रक्षक 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी कालू सिंह मेहरा और ऑप्शन डी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसका आंसर हम अभी कर चुके हैं ऑप्शन डी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 78वें प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 79 जो कहता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने
निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? यह सींचपाल 2017 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 4/18, ऑप्शन बी 3/18, ऑप्शन सी 1/18 और ऑप्शन डी 2/18। तो प्रश्न नंबर 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2/18। गढ़वाल राइफल्स की 2/18 इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 80, जो है पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 23 अप्रैल को, ऑप्शन बी 25 जून को, ऑप्शन सी 24 मई को और ऑप्शन डी 26 जुलाई को। तो प्रश्न नंबर 80 का सही आंसर रहेगा 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 81, जो कहता है तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? वन क्षेत्राधिकारी 2015 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके संभावित उत्तर हैं ऑप्शन ए 30 मई 1930 को, ऑप्शन बी 20 मई 1932 को, ऑप्शन सी 30 मई 1931 को और ऑप्शन डी 30 मई 1929 को। तो प्रश्न नंबर 81 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार की घटना घटित हुई थी। इस घटना के विषय में आपको बता दिया जाए, 30 मई 1930 को टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने जंगलों पर अपना अधिकार के लिए तिलाड़ी मैदान में आंदोलन कर रहे जमा सैकड़ों निहत्थे लोगों को तीन तरफ से घेर कर, क्योंकि चौथी तरफ यमुना नदी पूरे बेग के साथ बह रही थी, उन पर गोलियां चलवा दी थी। जो लोग भागने की कोशिश की वह यमुना के बहाव में बह गए और टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने ये लोकल जलियांवाला कांड रच डाला था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है उत्तराखंड के इतिहास की, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 82, जो कहता है किस वर्ष उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड़ा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1932। तो प्रश्न नंबर 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1930 में उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल के दुगड़ा में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 83, जो कहता है निम्न में से किस स्थान पर 19 अगस्त 1942 को पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त पांडे शहीद हो गए थे? यह तीनों हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए देघाट, ऑप्शन बी खुमाड़, ऑप्शन सी पौड़ी और ऑप्शन डी कोटा महादेव। तो प्रश्न नंबर 83 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, देघाट नामक स्थान पर 1942 में पुलिस द्वारा जनता पर चलाई गई गोलियों के दौरान हीरामणि, हरिकृष्ण और बद्रीदत्त पांडे शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 84, जो कहता है निम्न में से किन शहीदों की स्मृति में खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए गंगाराम, ऑप्शन बी खिमादेव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। गंगाराम और खिमादेव इन शहीदों की स्मृति में खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 85, जो इसी प्रश्न से संबंधित है। गंगाराम व खिमादेव की स्मृति में प्रत्येक वर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे तारीख पूछ ली। तो ऑप्शन ए 2 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 23 अप्रैल को और ऑप्शन डी 11 नवंबर को। तो प्रश्न नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को प्रतिवर्ष खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है गंगाराम व खिमादेव की स्मृति में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 86,
जो अन्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहता है किस विद्रोह को कुमायूं का बारदोली कहा जाता है। यह यूके मेंस 2006 की परीक्षा और सींचपाल 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 86 के ऑप्शन है। ऑप्शन ए सकलाना, ऑप्शन बी तिलाड़ी, ऑप्शन सी सल्ट और ऑप्शन डी अस्कोट। तो प्रश्न नंबर 86 का सही आंसर है सल्ट नामक स्थान को कुमायूं का बारदोली कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 87, जो कहता है आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में उत्तराखंड के सैनिक शामिल थे, कितने प्रतिशत शामिल थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 13% और ऑप्शन डी 15%। तो प्रश्न नंबर 87 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12% सैनिक आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के निवासी थे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 88, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए पितृशरण रतूड़ी, ऑप्शन बी बुद्धिशरण रावत, ऑप्शन सी चंद्र सिंह नेगी और ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो प्रश्न नंबर 88 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिशरण रावत जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना निजी सहायक नियुक्त किया था। और नेक्स्ट और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो रहने वाला है सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 89 के ऑप्शंस हैं चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी मान सिंह नेगी, ऑप्शन सी बुद्धिशरण रावत और ऑप्शन डी ज्योतिराम कांडपाल। तो प्रश्न नंबर 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्र सिंह नेगी को सुभाष रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का कमांडर नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने लगभग 50 क्रमांक 50 से लेकर 89 तक लगभग 40 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन या उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों को रोक के स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को ऐसे ही बरकरार रखिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराइए कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितनी हेल्प कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।